नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। उसे श्रृंखला के अंदर आपको मैं एक 50 पैसे के विशेष सिक्के की जानकारी देने जा रहा हूँ। इन सिक्कों को बनाया गया 1984 यानी कि 1984 से लेकर 1990 तक। और इन सिक्कों के अंदर एक खासियत यह है कि हर एक मिनट का सिक्का, हर एक ईयर का सिक्के के अंदर कोई ना कोई सिक्का आपको रियर या स्केयर की कैटेगरी के अंदर मिलेगा। तो कौन कौन से ऐसे सिक्के हैं जिनकी मिंटेज कम हुई है। अभी कुछ सिक्कों का रेट कम है, परंतु आने वाले समय के अंदर कुछ रेट और बढ़ने की संभावना है। 1988 में नोएडा मिंट शुरू हुई और ये पहला सिक्का ऐसा है जो नोएडा मिंट से 1988 में छापा गया, 50 पैसे का सिक्का। इससे पहले नोएडा मिंट के अंदर कोई भी सिक्के नहीं छापे गए क्योंकि मिंट थी ही नहीं। तो चलो शुरू करें वीडियो को। इससे पहले कृपया आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दे दे एक लाइक। तो 1984 के अंदर ये सिक्के बनाए गए भारत की तीनों मिंटों से, बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद की मिंट से। इसमें कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का सिक्का इस समय लगभग 150 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में कीमत रखता। आप बुक को छोड़ो कि बुक के अंदर क्या कीमत दी गई है, बुक में मात्र 100 रुपए दी है। परंतु मैं ये आपको एडवाइस दूंगा कि आप इन सिक्कों को अभी संभाल के रखें। कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्कों को आने वाले समय में इन सिक्कों की कीमत भी और बढ़ेगी। इसके बाद बात करते हैं 1985 में। 1985 कलकत्ता, हैदराबाद, बॉम्बे, इनके अलावा एक मिंट और आती है। वो मिंट है कोरिया की, वहां से भी सिक्के छापे गए। और कोरिया मिंट का सिक्का एक के नीचे स्टार बनाया गया। बहुत से लोग उस सिक्के को भेजते हैं जी हमारे पास हैदराबाद मिंट का सिक्का है, वो हैदराबाद मिंट का सिक्का नहीं है। थोड़ी सी डिटेल इन सिक्कों की मैं आपको दिखाता हूं। एक साइड पर यह शो का पिलर बनाया गया और चारों तरफ उसके बनाया गया फ्लावर्स का निशान। अब यहां मैं आपको एक दो चीजें बताने के चक्कर में हूं। पहला, जो ये फ्लावर्स के निशान बनाए गए, इसके बीच में एक ये डॉट का निशान दिया गया। फिंगर के माध्यम से समझा रहा हूं आपको। कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये डॉट जो है ये नोएडा मिंट का सिक्का, नोएडा का नहीं है। ये आप अगर चेक करोगे तो पूरे सिक्के के अंदर जितने भी ये फ्लावर्स बनाए गए, हर एक फ्लावर्स में एक डॉट का निशान दिया हुआ। इसी तरह जब हम सेकंड साइड को चेक करते हैं तो सेकंड साइड में भी यही चक्कर है। उसमें भी हर एक फ्लावर्स के अंदर एक डॉट का निशान है। परंतु जर्नली लोग ये सोचते हैं कि ये नोएडा मिंट का है। मैंने एग्जीबिशन के ऊपर भी देखा, सिक्का निकाल के दिखाया जी हमारे पास नोएडा मिंट का सिक्का है, ये नोएडा मिंट नहीं है। ये फ्लावर्स के अंदर बने हुए निशान है। दूसरा, इस सिक्के में आप देखोगे एक के नीचे स्टार है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2 रुपए के नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्के भी कोरिया के मिंट से बनवाए गए और भी मिंटों से बने। तो ये जो मिंट मार्ग है ये है कोरिया का। तो 1985 के अंदर सिक्के बनाए गए।
सभी मिनटों के सिक्के मैंने आपको दिखाए। तो इसके अंदर आपको 1985 में जनरली आप हैदराबाद मिंट के सिक्के को अभी रोक के रखो, जिसमें 1 और 9 के बीच में एक 1985 लिखा, 9 और 8 के बीच में स्टार का मिंट मार्क है। ये मैं आपको सिक्का दिखा रहा हूं। इसके बाद आते हैं 1986 के अंदर। 96 के अंदर ये सिक्के बनाए गए कलकत्ता और बंबई की मिंट से। बंबई मिंट का सिक्का काफी समय तक नदारत रहा, फिर निकला कि बॉम्बे मिंट से सिक्के बने हैं। आज के समय में बॉम्बे मिंट का एक सिक्का ये कीमत रखता है लगभग 15,000 रुपए तक, परंतु कलकत्ता मिंट का सिक्का ये कॉमन की कैटेगरी में आता, परंतु फिर भी इसकी कीमत लगभग 100 रुपए के करीब जाती है। इसके बाद आते हैं 1987 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, इन तीनों मिंटों से सिक्के बने और सबसे कम जो मिंटेज हुई वो हुई कलकत्ता के मिंट की। कलकत्ता और हैदराबाद इनकी मिंटेज तकरीबन बराबर है और बॉम्बे मिंट की मिंटेज जो है बहुत ज़्यादा। तो इसमें भी आप मान के चलो कि कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का सिक्का इस समय वही 200 रुपए के करीब कीमत रखता, परंतु कलकत्ता को इन्होंने कॉमन दिखा रखा। आप कोशिश करो कि कलकत्ता का सिक्का हो तो उसे संभाल के रखें। अब आते हैं 1988 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और इसके बाद पहली बारी बनाया गया 1988 में नोएडा के मिंट से सिक्का। इसमें नोएडा मिंट का बना हुआ सिक्का इस समय कीमत रखता है लगभग 22,000 से लेकर 25,000 रुपए के बीच में। यूएनसी कंडीशन में 1988 अब 1988 के अंदर आपको हैदराबाद मिंट का सिक्का भी संभाल के रखना चाहिए। इस समय उसकी भी कीमत जाती है लगभग 100 रुपए से प्लस, परंतु हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि ये सिक्के जनरली है नहीं मार्केट में, इसकी भी कीमत ऊपर आ जाए। इसके बाद आते हैं 1989 में। 1989 में ये सिक्के बनाए गए 3 मिनटों से, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद के मिंट से। हैदराबाद मिंट का सिक्का सबसे कम बना और हैदराबाद मिंट के सिक्के की भी कीमत इस समय लगभग 5,000 साढ़े 4,000 के करीब हैदराबाद मिंट के सिक्के की कीमत चल रही है। परंतु हैदराबाद मिंट के अलावा 1989 में आपको कलकत्ता मिंट का सिक्का भी अभी रोक के रखना चाहिए। आने वाले समय में इसकी भी कीमत ऊपर जा सकती है। इसके बाद आते हैं 1990। 1990 में ये सिंगल मिंट के सिक्के बनाए गए और सिंगल मिंट है बॉम्बे की मिंट। आज के समय में इस सिक्के की कीमत भी लगभग 200 रुपए के करीब चल रही है यूएनसी कंडीशन में। तो ये सिक्का भी अभी आपको रोकना चाहिए। वैसे इसकी मिंटेज 1989 के कलकत्ता के मिंट से ज़्यादा है, यानी कि इससे ज़्यादा रियर कलकत्ता मिंट का सिक्का होना चाहिए 1989 का, परंतु यहाँ इन्होंने कॉमन की कैटेगरी में डाल रखा। तो इसलिए आपको इस सिक्के को भी संभाल के रखना चाहिए। तो ये थी 50 पैसे के सिक्के जो बनाए गए 1984 1984 से लेकर 1990 तक।
तो इनकी पूरी इंफॉर्मेशन दी आपको मैंने। आप कमेंट में जरूर बताएं क्या जर्नल सर्कुलेशन में आपको 1988 नोएडा मिंट का सिक्का मिला, या क्या पहले आप इस सिक्के के बारे में जानते थे। इसकी मैंने पूरी डिटेल दी आपको। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक, और वीडियो को